was कि हम्म। Bahawalpur was on the border with India but entirely in Pakistan. हम्म। तो ठीक। इंडिया ने एनकरेज नहीं किया कि बहावलपुर ज्वाइन कर जाए इंडिया। बाद में जब पता लगा कि फिर पाकिस्तान गवर्नमेंट ने प्रेशर डाला तो ये जो गुरमानी है इन्होंने जाके एक्सेशन बिल साइन करवाए वहां के रूलर के, हाँ जी, नवाब साहब के, और ओके। पाकिस्तान को एक्सीड किया इन अक्टूबर 1947। तो ये हिस्ट्री है कि ये ठीक। बॉर्डर पे तो थी लेकिन सारी टेरिटरी विद इन पाकिस्तान थी, जिसको इंडिया ने इनकरेज नहीं किया। पाकिस्तान ने और जिन्ना साहब ने उन स्टेट्स को भी इनकरेज किया जो बहुत दूर थे, इंडिया के अंदर थे, हैदराबाद और ये जो है जूनागढ़ फॉर एग्जांपल। जी। अब प्रॉब्लम ये हो जाता है कि जो है ना, क्या कहते हैं, 3 जून प्लान एंड द 18 जुलाई इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, हम्म। उसमें हु इज गोइंग टू साइन द एक्सेशन बिल? द रूलर। हम्म। रूलर ने तो ये साइन कर दिया, लेकिन इंडिया ने वहां पे फिर जब देखा कि पाकिस्तान इज नॉट कोऑपरेटिंग, उन्होंने हम्म। वहां पे फिर अपनी मिलिट्री एक्शन किया और वहां पे प्लेबिसाइड किया एंड द प्लेबिसाइट 99% वाज इन फेवर ऑफ इंडिया, ओके। जूनागढ़ का। ओके, लेकिन पाकिस्तान टुक दिस केस टू द यूनाइटेड नेशंस, और पाकिस्तान का क्लेम ये है, क्लेम की बात है कि क्योंकि जी। नवाब हैड एक्सीडेड, जी। देयरफॉर जूनागढ़ बिलोंग्स टू पाकिस्तान। जी, एग्जैक्टली सर, यहीं पे जो है मैं हाँ भी जी, कुछ ऐड किए देती हूँ। जिस तरह आपने कहा कि कुछ अर्सा पहले जो है ये मेरा ख्याल है कि यूनाइटेड नेशंस में इसमें कोई बात भी हुई। पाकिस्तान का जो कहना, जो क्लेम कर रहा है इस वक्त पाकिस्तान, जी उसने एक तो ये कहा कि क्योंकि उनके जो राजा महाराजा हैं वो पाकिस्तान आ गए और यहाँ पर उनको बाकायदा एक जिसे कहते हैं कि महाना या इस तरीके से उनको दिया भी जाता जी रहा। जी, तो बिल्कुल इस बिल्कुल। वजह से भी वो क्लेम करते हैं कि उनका भी यही कहना राजा महाराजा का, और वो पाकिस्तान में रहते रहे, इसलिए भी पाकिस्तान का जो है उसके ऊपर हक बनता है, ये एक तो जी कहते हैं। दूसरा सर, जो सर क्रीक का मामला है कि इसके ऊपर भी क्योंकि ये रहती है बात पाकिस्तान की तरफ से, हमने देखा कई मर्तबा ये इशू भी क्रिएट हुआ, इस पे भी बताइएगा। और फिर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो मैप जारी होता है वो तो एक स्टैम्प्स के साथ, यानी उस पे स्टेट की स्टैम्प सब कुछ एक तरीके से जारी होता है, तो आपके ख्याल में इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है? क्योंकि जो इंडिया है उसकी तरफ से जो इसका स्टैंड आया इसके ऊपर, जो उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री इंडिया की, उसने ये कहा है कि ये एक मीनिंगलेस एक्सरसाइज है और इसका कोई फायदा नहीं है जिस चीज में कोई कानूनी हैसियत ना हो। मतलब उन्होंने इसको एक मजाहके में उड़ा दिया कि ये कोई, इस पे क्या कहेंगे आप? नहीं नहीं, मैं तो कह रहा हूँ एक्चुअल इफेक्टिव कंट्रोल ही होती है दुनिया में, जब लोग मानते हैं ना कि हम्म। किसके पास क्या है, वो इफेक्टिव कंट्रोल के जरिए ही होता है। तो ठीक। इफेक्टिव कंट्रोल तो, जूनागढ़ इज सो वेल इंटीग्रेटेड, वहां पे तो कोई इस पे सोचता भी नहीं। अब इट्स सो मच अ पार्ट ऑफ इंडिया, और हम्म। क्योंकि 80% से ज्यादा पॉपुलेशन भी हिंदू थी, और वहां पे वो चाहते भी नहीं थे, और नबी बख्श जो दीवान थे, ही वॉज वेरी क्लियर ऑन दिस कि हम्म। वी शुड जॉइन इंडिया, लेकिन सर शाहनवाज भुट्टो ऑन द एडवाइस ऑफ सर जफरुल्लाह डिसाइडेड टू जॉइन पाकिस्तान। इसका जो हमें नुकसान हो रहा है ना, अब मतलब मैप हम जो मर्जी बनाते फिरे, देन वी देन वी शुड क्लोज द केस ऑन कश्मीर। हम्म। हम्म। कश्मीर में भी